अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स। अस्सलाम वालेकुम आमना। जी वालेकुम सलाम। हसन कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम हसन चौधरी। चौधरी। व्हाट्स अप, हाउ आर यू? थिंग्स आर गुड, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। कराची में गर्मी हो गई है, मुझे लग रही है। हाँ, हो गई है थोड़ी सी। द वेदर हैज चेंज्ड। The weather has हाँ changed. जी, a little bit। I think we're moving. अभी नहीं, अभी एक वेव आएगी और क्यों, किसने कहा आपको? मुझे लगता है हमेशा आती है। आप एक बड़ी है। आमना जरा हाथ की लकीरें देख के बताएं ना कि क्या सवाल एक पूछो? और एक कोयटा वेव चलेगी। अच्छा, पता है चलेगी। कराची में कितनी फेवरेट है हमारी कोयटा वेव। हाँ, तो कब से कब चलेगी ये? अब ये चलेगी महीने के एंड में, महीने के एंड में। फरवरी के पहले हफ्ते तक रहेगी। ठीक है। उसके बाद गर्मी आ उसके जाएगी। बाद स्प्रिंग शुरू हो जाएगा। स्प्रिंग शुरू हो जाएगा, यानी कि फरवरी के पहले हफ्ते के बाद या पहले हफ्ते से? सेकेंड फरवरी के बाद, Second- सेकेंड वीक ऑफ फरवरी के बाद स्प्रिंग शुरू होगा। यानी कि फरवरी का फर्स्ट जो वीक होगा उसमें ठंड रहेगी जी। कराची। ये जैसे कि आमना हमारी फैशन Forecaster। वेदर फोरकास्टर का रोल जी। निभाया। बहुत शुक्रिया आमना जी, आपका। शुक्रिया। बाकी दुनिया के ममालिक में क्या वेदर की ओ फोरकास्ट? भाई, वॉशिंगटन में -5 चल रहा है इस जी। वक्त। मूसा वापस गया तो बर्फ पड़ रही है और एवरीथिंग वाज स्नोड एंड ब्यूटीफुल। हाँ। बट फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है तो उनको ना गैस के प्रॉब्लम्स है ना बिजली के। वो घर गए तो उनका अपार्टमेंट गो के बंद था, लेकिन वो रूम टेम्परेचर पे मेंटेन था। रूम टेम्परेचर पे मेंटेन था, नॉट आउटसाइड रूम टेम्परेचर, बट जो होना चाहिए, जो जितना हाँ होना जी, चाहिए। हाँ जी। तो मतलब वो ऑटोमेटिकली मेंटेन था। जी। मतलब जब वो वापस गए तो उनको ठंड महसूस, जैसे हम कभी घर बंद करके जाते हैं सर्दियों में हाँ, और तो आते हैं ठंडा होता है और उधर वो हीटर नहीं, ऑन करो ऐसा भाई, नहीं, ओए नहीं। रजाइयां निकालो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। नहीं। क्या बात है, ये ऐसे लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया की बात करें, लेकिन हम जी, इसी दुनिया इसी दुनिया की इसी बात कर रहे हैं। एक ही मुल्क की बात कर यूं रहे ही हैं। है, ऐसा ही ऐसा ही है। जी। तो आज हम इकट्ठा हुए हैं एक और बार। जी, हाँ, हर हफ्ते की तरह। हर हफ्ते में 2-3 दिन माशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाता है ऐसा कि यह हॉट बाइट्स आपने डिले करती है एक दिन। जी, बुध को आनी थी, जी, जुमरात को आ रही है। जी। बस हो जाती इस तरह की चीजें। आप ऊपर मैंने नीचे, पूछ भी नहीं रही आपसे कि आपने क्यों डिले की। बस आगे पीछे ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, इसलिए आपने हिम्मत से जुड़े रहना है और हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहना है। मैं सबसे पहले सबसे अपने व्यूअर्स से और जो हमारे चाहने वाले हैं जी, उनसे जी। माफी मांगना चाहूंगी कि हमने इस मंडे के रिव्यू में जो बिछड़ गए को रिव्यू नहीं किया। हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। हाथ जोड़ के माफी मांगूंगी और उनसे माफी की। उसमें मैंने आज शर्ट भी वो पहनी है जिस पे बांग्ला लिखी हुई है। वेरी गुड। तो अगर किसी को पढ़ना आता है तो वो पढ़ के बता दें कि इस पे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकती। ठीक है, यूं करें ना बाजू अपनी। नहीं, अब ठीक है, जिसको जो नजर आ जाए। ठीक है भाई, तो बताएं हमें कि क्या लिखा लिखा हुआ है। और मैंने बाद में वो एपिसोड देखी और कोई बहुत ही क्रैकलिंग एपिसोड थी। आपने वो उस वक्त मुझे कहा था कि मैंने देखी हुई है। जी, वन झूठ बोला था तो कितने माशाल्लाह। चलें छोड़ें। फखर से कह रही हैं जी, मैंने झूठ बोला था। तो मैंने देखी और आपने बोला कि मैं रिव्यू करके दिखाऊंगी। हाँ जी, फिर आप खुद ही मुकर गए, आप बकरी हो गए, इसको कहते हैं। You should have called my bluff। तो Such a good मैंने actor you देखी, are। वो सच ए गुड एपिसोड। मैंने एपिसोड इसलिए देखी बाद में जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने तलहा चहौर जो हैं उनका इंटरव्यू करना था। चहौर? जी, उनका नाम चहूर नहीं है। नहीं, चहूर बिल्कुल नहीं है। सॉरी तला, हम आपको चहूर तलहा कहते हैं। चहौर है। चहौर इज अ कास्ट, ही फ्रॉम रहीम यार खान। तो जिस तरह लाहौर है वैसे चहौर है। ऐसे उन्होंने समझाया आपको कि नहीं, जैसे ऐसे मैंने खुद समझ लिया। अच्छा। जी, तब मैंने सोचा कि स्पेलिंग में उन्होंने खुद ही जरा सी गड़बड़ की है। ओ यू जो है वो ऊ की साउंड देता है। जौहर जो है वो ORE होना ए चाहिए। यू होना चाहिए था। और हाँ, या अच्छा होना दे ना, अच्छी होना साडा नहीं कोई ठीक है, मतलब है तो वो कि बहरहाल आई हैड टू वॉच द एपिसोड एंड हाउ वाज द इंटरव्यू? it was very good, it was very good, he was हाउ इज तला? Tala is very very impressive। I mean उनका काफी थिएटर के साथ बॉडी ऑफ वर्क है। काफी उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं थिएटर के इन इंडिया एज वेल। आपको पता है स्ट्रीट थिएटर और वहाँ पे जो आर्ट हाउस थे वो कितना डेवलप्ड है। जी। So he traveled with the Joka a lot while he was studying। मेरा ख्याल था he was in his late 20s but he's only 24। तो but हाँ, क्या बोले? That's good. That's very good, that's very good। He's very mature for his age। Everybody will, I'm sure, love the interview। He's 24 only. He's only 24। हाँ, That's cool. that's really cute। He's 24 only and roll of honor उनको मिला है गवर्नमेंट कॉलेज से। अच्छा। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से। मेरा 2 नंबर से रह गया था रोल ऑफ ऑनर एट गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्लैरिफाई किया कि उनको कैसे मिला
तो वो अच्छा। फिर इंटरव्यू पूरा उन्होंने जर्नी एक्सप्लेन जी की जी उन्होंने जानी और उन्होंने ये बताया होगा कि ऑफर्स आ रही उनको या नहीं आ रही जी ये भी मजीद, उन्होंने बताया और उनको हम मेन स्ट्रीम इसलिए कह रहा हूँ कि जो बिछड़ गए अनफॉर्चुनेटली बहुत जी। ज्यादा लोग फॉलो नहीं कर रहे, जी तो मेन स्ट्रीम ड्रामे में हम उनको देखने वाले हैं नहीं देखने वाले, इसके ऊपर भी इज़हार राय उन्होंने जी किया होगा आप जरूर इंटरव्यू जब देखेंगे जब इंटरव्यू। जी तो ये कब आ रहा है इंटरव्यू? ये मेरा ख्याल है कि हम इस वीकेंड पे चला देंगे, इफ नॉट टुमारो। ओके, टुमारो तो वी कांट रन बिकॉज टुमारो इज फ्राइडे। इज टुमारो फ्राइडे? जी, बिकॉज दिस Thursday, द हॉट बाइट्स इज Oh, गोइंग आउट right, ऑन थर्सडे। right. तो फिर हो सकता है ये आ चुका हो। नहीं हम इसको वीकेंड पे चलाएंगे। नहीं आ चुका होता तो फिर जिस वक्त हम रिकॉर्ड करें तो हमें पता होता कि आज आने वाला है आज क्या दिन है? बुध, जिस तो दिन जुमेरात को भी तो ऐसा आ सकता है ना? जुमेरात को तो हॉट बाइट्स आएगी ना, जो अभी हम ओह record- राइट तो फिर ठीक है। मेरे ख्याल में इसका ऑप्टिमम आपको जो बात जी आप बात कर रहे हैं दिन बनेगा तला के इंटरव्यू का वो इंशाल्लाह संडे बनेगा। संडे को बनेगा तो जी। मुझे उम्मीद है कि संडे को इंशाल्लाह आपको तला चहोर का इंटरव्यू तला देखने चौहर को का इंटरव्यू आपको देखने को मिलेगा। और जी आप क्या कहने वाली थी? मैं कहने वाली थी जो बात आपको पता नहीं है, आपने कल जो छुट्टी मारी कि आपका तबीयत वगैरह की वजह से आपने कहा कि मैं तो आज हॉट बाइट्स नहीं रिकॉर्ड कर सकता, मैं भी आज सुबह हॉस्पिटल में थी। क्या हुआ जी क्या और हुआ? आप मुझे देखें कि उसके बावजूद मैं आपके सामने क्या बैठी हूँ। क्या हुआ? मुझे लगा कल रात से कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है। फिर मैं सुबह गई, मैंने रात गुजारी, मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करके मैंने ब्लड प्रेशर का एपरेटस वगैरह निकाल के और देखती रही। फिर सुबह जब मेरी चेस्ट की टाइटनेस नहीं सही हुई और बाजू में भी दर्द सही नहीं हुआ, तो मैंने कहा अब जरा ज्यादा हो गया है। फिर मैं गई, फिर मैंने अपना ईसीजी कराया। कैजुअली आपने फिर हाँ। कहा कि अब शायद ज्यादा हो हाँ गया। जाते हुए मैंने बता दिया घर में कि मैं जा रही हूँ जरा अस्पताल, अगर मैं ना वापस आई तो चेक कर लेना। तो फिर मैं गई अच्छा जी और मैंने अपना ईसीजी कराया, ओके वो क्लियर था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो क्यों था? टाइटनेस ऑफ वो चेस्ट? कभी हो जाती है एंजाइटी, पैनिक अटैक या कोई ऐसी चीज। आर यू ओके नाउ? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो टाइटनेस ऑफ चेस्ट और बाजू का दर्द ठीक हो गया? वो ईसीजी के फौरन बाद ठीक हो गया था। ठीक हो गया था, तो वो एंजाइटी था। जी एंजाइटी से बचें यार, एंजाइटी इज रियल। but it's not something you can avoid. I don't understand people. It's like telling somebody depressed ना है यार, वो तो आप No, but you need to be aware that this is anxiety. you because can't actually जब symptoms set in होना शुरू होते हैं ना, then you can't. Then it's something, right? It has to be addressed. Yeah, but at least be cognizant that it might be anxiety. I was, which is why I wanted to. That's why I didn't go last night. Then And you I- rule out other stuff, na? हाँ, And then when you rule out other stuff, you automatically start feeling better. Yeah, exactly. So बिल्कुल। it's important कि आप अपने जो भी चीजें हो रही होती हैं जिंदगी में, जी जो भी तकलीफ से गुजरते जी। हैं, आप सोचें कि ये एंजाइटी की वजह से भी जी हो बिल्कुल सकता है। बिल्कुल। क्योंकि एंजाइटी बहुत अलग अलग फॉर्म में लोगों को हिट Of करती है। course. तो वो फिजिकली भी हो सकता है कि आप फिजिकली कुछ फील जी। करें, मेंटली तो होता ही है। जी सो एहतियात किया करें। एहतियात करें, and since all of us are not privileged enough to take days off, here I am. If you wanted to take a day off, you should have said, and we would have taken. But I'm feeling fine. Okay, जी alhamdulillah. so आज की हॉट बाइट्स। आज की हॉट बाइट्स के ऊपर हम दो मौजुआत के ऊपर बात करेंगे। जी पिछले जुम्मे को आया कोक स्टूडियो सीजन 14 का पहला गाना। जी गाना ही कहेंगे। जी, ये गाना ही था। गाना- जी, गाना- सही जा रहे हैं। तू झूम, जी आपदा परवीन साहिबा और जी। नसीबुल्लाह साहिबा जी। की आवाज में जी जुल्फी ने ये सीजन प्रोड्यूस किया। जी प्रोड्यूस पूरा सीजन प्रोड्यूस किया है। ये जो गाना है वो उन्होंने प्रोड्यूस किया है, बट उनके को प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं। अब्दुल्ला सिद्दीकी हैं, और अदनान ढोल ने अदनान धूल ने लिरिक्स lyrics लिखे लिखे हैं। हैं। जी तो उस गाने के ऊपर भी, क्योंकि आपका म्यूजिक से बड़ा गहरा ताल्लुक है जी, आमना, मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ हमारे ही साइट पे, अगर आपने पढ़ा होता है। अच्छा, तो जो आपने वेबसाइट पे लिखा है, हम चाहेंगे कि विजुअली आप वो अल्फाज के साथ जी हमें शेयर करें कि वो जी। गाना कैसा लगा। जी। मैंने भी सुना है, तो मैं भी अपनी 2 सेंट्स शेयर करना चाहूंगा। बट गाने से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी जी जो कि काफी एक शिद्दत इख्तियार की जिसने हम्म, पिछले 2 दिनों में, वो थी कि वो गाना प्लेजराइज्ड है। जी तो हम उसके ऊपर बात करेंगे, और हम बात करेंगे कि एक मिनी सी कंट्रोवर्सी जो कि उठी, जी जो कि उठनी तो नहीं चाहिए थी बट वो फिर भी उठी, नादिया खान और शर्मिला फारूकी साहिबा के दरमियान। जी वो कंट्रोवर्सी क्या है और उसकी नौबत क्यों आई, उसके हम्म। ऊपर भी बात करेंगे। हम्म। तो मुझे और आमना को एक छोटी सी टाइटल ब्रेक पे जाना है अभी। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि आमना का आने वाला तला चहोर का इंटरव्यू और आने वाले हमारे मजीद सारे वीडियोस की जो नोटिफिकेशन हसन ने 3-4 बहुत मेगा इंटरव्यूज करके रखे मुझे ताने मारती हैं जब मैं इंटरव्यू कर रहा होता हूँ,
लाइन के साथ। जी। मैंने कभी बोला कि आमना आप भी हाँ कहते हैं आप भी कुछ कर लें, मैंने हमेशा कभी कहते हैं। मैंने कभी भी नहीं कहा। हाँ अभी करेंगे इंटरव्यू, कर रहे हैं, आपको बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा, बेल आइकन पे हिट किया होगा, तो आपको सारी नोटिफिकेशन आ जाएंगी, कहीं जाइएगा मत। किसी ने कमेंट मारा मेरे तस्वीर पे कि ओ व्हाई इज इट कि आमना सब लड़कों का इंटरव्यू करती है और हसन सब लड़कियों का। तो मैंने कहा क्यों, माहिन सिद्दीकी और हदीका कियानी लड़कियां नहीं थी, खवातीन नहीं थी वो? तो या अरसलान नसीर जो हैं वो मर्द नहीं थे जिनको आपने इंटरव्यू किया? तो ऐसे लोग बातें क्यों करते हैं? लोग मसाला चाहते हैं जिंदगी चाहते में। हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं मसाला मिलता रहे। जी मैंने आखिरी वासे का इंटरव्यू मैंने जी किया। बिल्कुल आपने किया। yeah. एब्सोल्युटली। Not that he's the only man that I've शहरियार का इंटरव्यू मैंने किया। एग्जैक्टली। तो ऐसी बात नहीं है बिल्कुल भी, बट एनीवे आपने बिल्कुल सही किया है। आपने बड़े इंपॉर्टेंट मेजर जो खवातीन के साथ सानिया सईद का इंटरव्यू आपने जी। किया, तो बहुत एक हमारे प्लेटफॉर्म के लिए एक बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू है। मगर आई थिंक दे वर मीनिंग PYTs, pretty young things। ओके, तो अगर करते भी हैं हसन के बारे में तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन नहीं, मैंने जिन जिन का किया है वो मेरे बच्चों की उम्र के सारे बच्चे अगर हैं। करते भी हैं तो मसला क्या है? मसला क्या है की गल है फिर? की गल है। हाँ मैं तो लिखा भी, ट्वीट भी की, मैंने बड़ा एंजॉय किया है सब यंगस्टर्स के इंटरव्यू करना, बिकॉज वो इतने अनफिल्टर्ड होते हैं दैट आप थोड़ी देर के बाद ना जेडेड हो जाती हैं, आपके जवाबात रिहर्स्ड हो जाते हैं, यू आंसर्ड एवरी क्वेश्चन इन द बुक, और आप क्या सवाल का जवाब देंगे। बट जो यंग टैलेंट है वो अनरिहर्स्ड है, अनफिल्टर्ड है, तो वो जो बात करते हैं तो वो बहुत ही दिल से, एंड आई रियली एंजॉय दीस फ्यू इंटरव्यूज आई डिड। स्पेशली जब उनका पहला इंटरव्यू होता है Exactly. तो वो और ज्यादा मजा तो तलहा का ये था कि इंटरेस्टिंगली कि वो स्टेज भी नहीं थी कि बिल्कुल डेब्यूटेंट है और उसको कोई एक्सपोजर नहीं है, और मेन स्ट्रीम का ना, मेन स्ट्रीम। but he was also young, so it was a very nice balance that he had things to talk about, the experience. yeah, like I mean I asked him and he was like okay, I asked him that you've done a Joka theatre which is leftist theatre and you're doing Jo Bichhad Gaye which is state television, and he answered it. So he's a smart chap. He's a smart chap. अभी political science में उन्होंने पढ़ा हुआ है तो smart chap तो होंगे। अच्छा, तुसी भी बड़ा सवाल पूछिए फिर। गल बंदा मैंने पहले उनको गेज किया, मैंने कहा ये घबरा नहीं जाएंगे, दे सकेंगे? फिर मैंने कहा नहीं, ये दे सकते हैं जवाब। ये बड़ा मैं जानना चाहूंगा कि क्या जवाब आप देते हैं। इंटरव्यू देखिए, इंटरव्यू हम देखेंगे। कोक स्टूडियो सीजन 14 का पहला गाना है तू झूम जी। पहले तो आप ये बताएं कि जब आपने गाना सुना आपके क्या तासुरात थे? I loved it. I absolutely loved it. मेरे पहले चीज़ ये थी कि कोक स्टूडियो का ना पिछले कुछ साल से एक ट्रेडिशन है कि वो या 14 अगस्त को रिलीज करते हैं नया सीजन विद द पेट्रियोटिक सॉन्ग या फीचरिंग ऑल द आर्टिस्ट, जी जी, या वो रमजान के बाद या पहले ऐसे वक्त पे करते हैं ईद से आगे आसपास, जिसपे कोई बहुत ही एक रिलीजियस या हमदो नात से शुरू करते हैं। अस्मा हसना से उन्होंने किया, आतिफ था पिछली बार, एब्सोल्युटली, जो कि दो बड़ी खूबसूरत ट्रेडिशंस थी। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने शुरू किया ये सीजन विद ऑफ सीजन। हाँ, आई थिंक थोड़ा डिले भी हो गया, आई थिंक कोविड की वजह से डिले भी हुआ। पिछले साल नहीं आया ना अस्मा हसना, आई थिंक पिछले साल था। तो पिछले साल कोक स्टूडियो नहीं आया आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल 2020 में आया था, ये 2021 का सीजन चल रहा है 14। ओके जी, तो मेरा ख्याल है डिले हुआ, एंड दे स्टार्टेड विद टू लेजेंडरी आइकॉनिक सिंगर्स आर्टिस्ट, बिल्कुल नसीबो लाल और आपदा परवीन। I have to say, I'm not a fan of Nasibo Lal's tone, because मुझे लगता है जैसे वो बहुत राजस्थानी उनके रूट्स हैं, तो वो मुझे थोड़ी सी करख्त लगती है। I prefer deeper, more masculine, raspier voices. मगर वो बैलेंस इतना जबरदस्त था दोनों आवाजों का। सॉफ्टर वॉइस होता है ना, टेक्सचर एक थोड़ा सा हार्श होता है, उनका जरा हार्श है। तो मुझे, लेकिन द बैलेंस वाज सो ब्यूटीफुल। And the entire set was changed, it was a fresher look with the entire filigreed windows and the light and the dancers, and then the lyrics were so beautiful. लिरिक्स की कमाल है, बहुत अदनान ने लिखे हैं, अदनान धूल ने लिखे हैं, बहुत खूबसूरत उनकी शायरी है, और वो पहले भी काफी गाने लिख चुके हैं। I mean the verse जो मायरा ने ट्वीट की कि मैं राजी अपनी जात तो, पहली बात टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ, एंड देन जो बात मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्राइक की कि जो है तेरा मिल जाएगा करके कोई बहाना,
रोजी जो लिखी हुई है वो मिल जाएगी, जो आपके हिस्से में जो भी लिखा है वो आप तक पहुंच जाएगा. So it is very beautiful lyrics, and I mean, and of course then the sound of the song, the composition, the entire chorus, the sound, the riffs, it was beautiful. I loved it. अच्छा, मैंने जब पहली बार सुना ना तो पार्डन माय इग्नोरेंस, मुझे लगा कि शायद ये शायरी जो होती है अक्सर जी, कलाम जी, होते जी, हैं, सूफियाना, सूफियाना कलाम है, तो उसको पढ़ा गया है एक नए अंदाज में. जी. But then I came to know that it's actually a It's fresh it's composition, it's an original and composition. the lyrics are also original, and जी. it's all like it was done for this particular जी. season of Coke Studio, जी. which is amazing. कि Amazing. एक वक्त के बाद इंसान, हम समझते हैं ना कि यार कि वो क्लासिक गाने बनना अब कहाँ बनते हैं, जी. बट बन ही रहे हैं ना. So उन्होंने वो बनाया बना और वो वायरल हो गया. I mean, वो एकदम ट्रेंड करना शुरू किया उस गाने ने. और ऑर्गेनिकली जब कोई ट्रेंड करती है चीज तो पता भी चलता है. Absolutely. I think they made the right moves in projecting it. As in, information सबके पास थी. Plus जो वीडियो उन्होंने रिलीज की उसने भी हेल्प किया. You know that video जब आबला जी अंदर आ रही BTS, हैं और हाँ. वो भी BTS की, उसने भी हेल्प किया. But I mean, the trend, it was all like the wildfire. तो वो बिल्कुल एक चीज, it was a great start. अब वो यहाँ जाके उन्होंने एक्सपेक्टेशन कर दी है. अब अगला पता नहीं कैसा होगा. But great artist on the season, so a lot to expect. तो ये गाना जुल्फी ने प्रोड्यूस किया और उनके जी. को प्रोड्यूसर है अब्दुल्ला सिद्दीकी. जी. अब ये जो कंट्रोवर्सी शुरू हुई है, जी. उमरकोट की सिंगर है निर्मला मघन, जी. जिन्होंने ये अलेज किया, एक्यूज किया कि उन्होंने जुल्फी को रीच आउट किया था कुछ महीने पहले, जी. और उन्होंने अपनी एक कॉम्पोजिशन शेयर की थी जुल्फी के साथ, इन द होप्स के जुल्फी उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए. And she said that she never got a response from Zulfi, and she said it's understandable because Zulfi is a busy man and नहीं होता response, हमेशा नहीं मिलता. But then she said कि I heard the same tune in Coke Studio season 14 as Tu Jhoom. जी. What additional information do we have on this? So the thing is that I got information. एक तो ये कि रोहेल हयात ने ट्वीट किया आज, और उन्होंने बड़ा अच्छा है इसको टेक्निकल टर्म्स पे एक्सप्लेन किया. But are we going to Rohel's tweet first or Zulfi's own? जुल्फी ने अभी रिलीज नहीं की कोई स्टेटमेंट. उन्होंने अभी कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने कुछ नहीं अभी कहा. लेकिन जो मेरे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है जिसमें उनका कमेंट भी है, और जिसमें there is a WhatsApp conversation between Zulfi and Abdullah Siddiqui. ठीक है. उसमें Which is from May 2021. 2021, May 16th 2021. Okay. ठीक है. अब इस और जो ये निर्मला है उन्होंने जुल्फी को ये भेजा है. Not 21, 22. अच्छा 22 तो अब शुरू हुआ ना, 21. अच्छा हाँ 21, सॉरी मुझे भेजा है उन्होंने 22 हाँ, में. आपको 22 हाँ 21 एग्जैक्टली 16th May 2021. ठीक है. और निर्मला ने जुल्फी को ये भेजा है जून में, जून 2021. ठीक है. और इस कॉन्वर्सेशन में एक्चुअली वो म्यूजिक का पीस भी है जी 16 मई 2021 में, जो जुल्फी और अब्दुल्ला ने आपस में शेयर किया. एंड दे सेड वी लव इट एंड लेट्स वर्क विद दिस एंड ऑल ऑफ दैट. अच्छा, आवाजें आपने उन्हीं की इमेजिन करनी है, ठीक है? ओके. समथिंग लाइक दिस. ऑब्वियसली ये तो बड़ी एक थोड़ा सा एक फील मैंने वही वाली दी है जो उन लोगों की है, जिस तरह आपदा की भी है और नसीबों की भी है. लेकिन जब नसीबो इसको खींच के गाए, मजे में गाए, और आपदा अपने मजे में गाए, तो मुझे लगता है कि बड़ी मजे की है. तो ये उनकी जो ट्यून थी वो पहले बन चुकी थी, एंड वी हैव द एविडेंस. हम चलाते तो हम ये जो चला रहे हैं एविडेंस, जस्ट फॉर माय क्लैरिटी, क्योंकि मैंने अभी तक ये नहीं देखा, मैंने सुना इसके बारे में, उसमें क्या म्यूजिक का भी वो है पीस? जी जी बिल्कुल है. अच्छा ठीक है. तो जुल्फी सेज के इस तरह के कोई नहीं है, एंड उन्होंने विद एविडेंस अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया है. जी. रोहेल ने क्या बोला इसके ऊपर? अच्छा, रोहेल जो है ना, उन्होंने, उनकी भी हम ट्वीट चला देंगे. उनकी हम ट्वीट चलाते हैं. उन्होंने जुल्फी का मैं नहीं पढ़ूंगी बिकॉज जुल्फी का बड़ा जेनेरिक सा कुक स्टूडियो को लेके कमेंट है. इट्स नॉट अबाउट दिस क्लिप इन पर्टिकुलर. बट रोहेल ने ये ट्वीट की ऑन at 9 a.m. on the 19th, which is today. Yesterday now. He said that a lack of understanding about rag-based folk tunes
usually ends up in controversy with someone claiming their idea has been copied. Songs in the same rag always sound similar. Even the melodies can be near identical, lyrics matter. So ये बात भी सही है दूसरी तरफ यूसुफ सली साहब ने जी। निर्मला के फेवर में ये बोला है जी कि ये जुल्फी ने एक्चुअली ट्यून लिफ्ट की है। तो यूसुफ सली साहब का भी बड़ा गहरा एक म्यूजिक से ताल्लुक है और उनकी बड़ी गहरी नजर है जी। म्यूजिक के ऊपर। जी सो अगर रुहेल ये बात कर रहे हैं तो फिर यूसुफ सली साहब क्यों मिस कर रहे हैं पॉइंट? नहीं लेकिन यूसुफ जो हैं उनको टाइमलाइंस का नहीं पता ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हाँ दे साउंड वेरी सिमिलर, बोथ द साउंड्स आर वेरी सिमिलर। रुहेल भी एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि यस दे डू साउंड सिमिलर एंड दे कैन, बिकॉज जब आप राग लेते हैं तो निर्मला ने लिरिक्स तो नहीं दिए थे ना, वो राग ही दिया था, तो राग सिमिलर हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि हसन वी हैव टू गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ द पर्सन हु इज प्रोड्यूसिंग द म्यूजिक। वी टॉकिंग अबाउट जुल्फी, ही इज अ सीजन्ड आर्टिस्ट हिमसेल्फ, प्लस उनका नेस्कैफे बेसमेंट जो था बेसिकली इट वाज अनअर्थिंग न्यू टैलेंट। दैट्स व्हाट ही डिड इन नेस्कैफे बेसमेंट। हाउ वुड आई बिलीव दैट समबडी who's been nurturing new talent and who's been giving them so much exposure would steal somebody's tune? बड़ा जबरदस्त काम उन्होंने नेस्कैफे जबरदस्त पे काम, बड़े exactly, जबरदस्त आर्टिस्ट exactly, दिए हैं, यंग exactly. बच्चे बच्चियां जो Yeah. आए उभर के सामने आए। मतलब वही बात है ना कि एक आपका दिल नहीं, जमीर नहीं आपका मानता कि एक ऐसा आर्टिस्ट है जो कि न्यू कमर्स को अपॉर्चुनिटी दे रहा है, उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा है, वो किसी का म्यूजिक चुराएंगे। दिमाग नहीं मानता इस चीज को। एंड देन आई थिंक रुहेल हैज हिट इट ऑन द हेड दैट राग है, राग तो एक जैसा ही होगा। It's all about the lyrics and how it's been treated, and I think it has a very contemporary treatment to Jhoom. It's not very classical. It has traditional roots, but it's also contemporary, which is Abdullah Siddiqui. So अब ये तो कोई म्यूजिकल एक्सपर्ट आप जैसा ही जो है मैं इसको एक्सपर्ट नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन डिसाइफर मैं करें। आपको जो मेरे सामने एविडेंस है, हम आपके साथ भी वही चीजें शेयर कर रहे हैं जो नॉलेज हमारे पास या जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। बाकी जिसको बहुत ज्यादा समझ है म्यूजिक की और जो रागों के से फेमिलियर है वो बेहतर गाइड कर सकता है। कोई म्यूजिकल एक्सपर्ट हमें बेहतर गाइड कर सकता है, बट रुहेल अगेन इज अ म्यूजिकल एक्सपर्ट। कोई भी क्लासिकल गाना हो उसकी कोई ना कोई आपको बैकग्राउंड या बैक मिल जाएगी, समथिंग दैट साउंड्स लाइक दैट। अब आप कहीं कॉपी किया है, ये भी उस आर्टिकल में जो राफे महमूद ने लिखा था ओरिजिनली एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उस आर्टिकल में ये भी था, or was it on Twitter, that nobody can claim a copyright on Nirmala's sound in comparison to this one, because कोई भी 7 elements आप change कर लें तो गाना नया हो जाता है, तो कॉपीराइट बनता तो है। वो भी नहीं बनता, कॉपीराइट नहीं बनता। ठीक है, कॉपीराइट तो वो कह भी नहीं रही, वो तो कह रही ट्यून लिफ्ट की है। वो कह रही है कि मुझे सिर्फ क्रेडिट दे दें कि मेरी ट्यून है। हाँ, एनीवे तो ये एक अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी टू अ फैंटास्टिक सॉन्ग। बड़ा अच्छा टेक ऑफ किया कोक स्टूडियो का पहला गाना, बट अगेन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, ऐसा होता रहता है। बट वी कैन ओनली सेंड आवर बेस्ट विशेस टू एवरीबॉडी इन्वॉल्व्ड। जी एब्सोल्युटली, हम नहीं चाहेंगे कि निर्मला के साथ किसी भी तरह की ज्यादती हो, बिल्कुल, और हमेशा नए टैलेंट को इनकरेज करना चाहिए। एब्सोल्युटली, एंड मे बी बिकॉज ऑफ दिस जुल्फी एंड कोक स्टूडियो शुड रीच आउट टू हर जी, एंड थोड़ा सा उनका असेस करना चाहिए, उनको कोक स्टूडियो को देखना चाहिए। अगर उनका टैलेंट ये कोक स्टूडियो जैसा प्लेटफॉर्म डिजर्व करता है तो मे बी, और कोक स्टूडियो करता रहा है नए टैलेंट को, putting them with seasoned artists, उनको प्लेटफॉर्म मिलता रहा है, and this is why these platforms are so admired. हाँ, तो मे बी कोक स्टूडियो शुड लुक इनटू दिस, और निर्मला को शायद उनको एक अपॉर्चुनिटी ऑफर करनी चाहिए, बजाय इसका कि कोई बिटर मोमेंट हो उसमें। Absolutely. एमिकेबली अगर इसको रिजॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है। एंड आई थिंक कोक स्टूडियो और जुल्फी का बड़ा दिल है जी, और अगर इस तरह की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो उसको रेक्टिफाई करें, क्लैरिफाई करें, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। कोई भी अगर आर्टिस्ट अगर इस तरह से फील कर रहा है तो निर्मला की फीलिंग्स को हम क्वेश्चन नहीं कर सकते। आई थिंक उसको अच्छे तरीके के साथ उनको ऑन बोर्ड लेके और क्लैरिफाई करके, और उनकी बाकी हम म्यूजिक एक्सपर्ट्स नहीं हैं, जो इसको और देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, दे कैन फॉलो यूसुफ सलाउद्दीन्स conversation, or they can follow Ruhail Hayat's tweets on it. I think वो एक सवाल का जवाब दे रहे हैं अपने ट्विटर पे, तो उसको लेके जी। और अगर आप में से कोई म्यूजिकल एक्सपर्ट है जिसको इतनी समझ है तो कमेंट सेक्शन में हमें भी बताएं कि आपका क्या ओपिनियन है।
दूसरी बात आमना जो हुई वो शर्मिला फारूकी साहिबा और नादिया खान साहिबा के बीच में एक माइनर ऑल्टरकेशन हुई। जी नादिया खान साहिबा की एक क्लिप हमने देखी, लोगों ने जी। देखी, जिसमें वो शर्मिला फारूकी साहिबा की वालदा अनीसा अनीसा फारूकी साहिबा से कुछ बात कर रही हैं, जी जिसमें वो उनसे पूछ रही हैं कि आप बड़ा ज़बरदस्त मेकअप करती हैं, तो आपने ये मेकअप करना कहाँ से सीखा? जी और उन्होंने कहा जी कि मैं बचपन से मुझे शौक था, मैं खुद ही करती हूँ। तो उन्होंने पूछा किससे आप मेकअप से, किसी से आप इंस्पायर्ड हैं? तो उन्होंने कहा कि जी शर्मिला से। जी और फिर उन्होंने ये भी नादिया खान साहब ने पूछा कि आप ज्वेलरी बड़ी अच्छी पहनती हैं, आप कपड़े हम्म। बड़े अच्छे पहनती हैं, हम्म, तो आप कहाँ से ये आपके अंदर ये टैलेंट आया? तो उन्होंने कहा मैं बचपन से इन चीज़ों को पसंद करती हूँ। आपने किससे सीखा इतना अच्छा? शर्मिला से। बहुत सारे लोगों ने नादिया खान साहिबा की उस क्लिप को इस नज़रिए से देखा कि शायद नादिया खान साहिबा मजाक उड़ा रही है अनीसा साहिबा का। पहले तो ये बताएं, आपने भी वो क्लिप देखी? जी मैंने देखी। क्लिप के ऊपर आपका क्या ख्याल है? इट कुड बी बोथ वेज एक्चुअली। नादिया की टोन को मैंने समझने की कोशिश की, ऐसा आउटराइट मजाक मुझे नहीं लगा कि वो उड़ा रही हैं आउटराइट, मगर जो वो सवाल पूछ रही थी उसमें एक कोई ना कोई एक मौकरी की एक टिंज थी। मैंने 4-5 बार देखने की कोशिश की, मैं कोई इतना क्लियरली नहीं डिसाइफर कर सका मैं भी नहीं कर सकी कि यार कि अच्छा वो मॉक ही कर रहे हैं। हाँ अब एक वजह ये भी हो सकती है कि शायद वो आउट ऑफ पोलाइटनेस बात कर रही हूँ और लोगों का अपना ये रिएक्शन ऐसा हो गया यार कि वो मजाक उड़ा रहे हैं अनीसा जी का। अब इसमें अगर तो या तो बड़े आउटराइटली नादिया खान ने कोई ऐसी चीज की होती तो उस पर तबसरा करना हमारा भी बनता था। जैसे हम देखते रहे हमें लियाकत मजाक उड़ाते हैं अपने शो पे लोगों का, ओवरबोर्ड हो जाते हैं। ओवरबोर्ड हो जाते हैं, वैसे ये नहीं हुई। शायद देखने वालों की भी परसेप्शन थी ये कि उनको लगा कि मजाक उड़ा रही हैं, वो ना उड़ा रही हूँ, मगर उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी उसके बाद। हाँ हो सकता है जेन्युइनली वो बात करें, उन्होंने लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। असल बात बढ़ी तब जब शर्मिला फारूकी साहब ने ट्वीट जी। किया और लिखा कि शी इज अ शेमलेस वुमन जी। एंड आई विल रीच आउट टू द FIA साइबर क्राइम ऑफिस। जी तो पहली बात तो मुझे समझ नहीं आई कि FIA साइबर क्राइम क्या करेगा इस मामले में। अच्छे बने तो चीजें साइबर क्राइम ऑफिस नहीं अगर फॉर मतलब FIA साइबर क्राइम इस पे क्या है, मतलब और कम मुग्गे ने दुनिया कि वो इस मतलब इस पे दिस इज नॉट अ साइबर क्राइम। it's not, she's just having a conversation. So Yeah. unless now you want to take Nadia Khan to court over her tone, and then which judge is going to pass a ruling on how Nadia Khan was asking a question, like what's the cybercrime going to do? So that doesn't make any sense to me. No. But then again, calling Unless this was a private conversation that she put up. it's not, she made a public comment on a post, Exactly. and then calling Nadia Khan a shameless woman also I think was not needed. No, but then nobody likes to see their mother being made fun of. That's also And then true. also being made a mime of, or you know, all of that. Mime? Nahi. Meme. Meme. Oh, Sadke. Gen Z. Yeah. जी. सो बट ये अब बात ये है कि अब नादिया अपेरेंटली मैंने एक जगह देखा कि जो शर्मिला फारूकी साहब हैं उन्होंने इनबॉक्स भी किया नादिया खान साहब को, अच्छा. यही बात कि यू नो योर शो सो शेमलेस एंड हाउ कुड यू डू दिस। But फिर क्यों गई? और नादिया खान साहबा ने अपेरेंटली आगे से जवाब दिया, व्हाट डू यू मीन, आई डिड नथिंग रॉन्ग। Yeah. Technically she didn't. Technically she just asked that आपका मेकअप बहुत अच्छा था, आपको किसने सिखाया? And then she तो said, सवाल ये है कि अब लोग ये पूछ रहे हैं कि क्योंकि ऑब्वियसली लोगों का परसेप्शन ये है कि ऑब्वियसली क्योंकि अनीसा जी का मेकअप अच्छा नहीं है जी. तो फिर क्यों पूछ रही हैं? क्यों पूछ रही हैं? बिल्कुल. तो फिर उनका मजाक उड़ा रही हैं. तो आप मजाक उड़ा और फिर ऑब्वियसली शर्मिला भी ऐसे समझती हैं. कि मेकअप सही नहीं है अनीसा जी का, हाँ. इसलिए नादिया मजाक। हाँ. आप क्या समझती हैं? अब we've been seeing her for a long time, फैशन शोज वगैरह पे भी उनका इवेंट्स पे जब भी देखा अनीसा जी को ऐसे ही देखा। एग्जैक्टली उनका एक सिग्नेचर है कि वो बहुत डार्क कोल अपनी आंखों के इर्द गिर्द करती हैं एंड शी हैज उनका स्टेटमेंट मेकअप है, हमेशा वो यही करती हैं, दिस इज अ स्टाइल। अच्छा है या बुरा है और मुझे नहीं अच्छा लगता, बट आई एम श्योर उनको अच्छा लगता होगा, तो किसी का जाहिर है वो करी इतने सालों से, तो उनको अच्छा लगता होगा। तो ये कहना कि जी ये ऐसे जैसे आप मीरा को कहेंगे आपकी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है यार, आप बताएं ना आप ये आपने बड़ी यू हिट द नेल ऑन इट्स हेड। हाँ, तो मीरा की अंग्रेजी तो अच्छी नहीं है ना, तो इसलिए जब आप मीरा से ये बात करें तो ऑब्वियसली आप मजाक उड़ा रहे हैं। और नादिया खान मेरे ख्याल है इतना समझती हैं मेकअप को और कपड़ों को
शायद बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन इतनी कुछ तो मुझे उनसे उम्मीद है कि वो कि इतना- उनको भी पता है कि अच्छा मेकअप और बुरा मेकअप क्या है। सो आई थिंक कि किसी के पर्सनल, एक तो ये है कि मेकअप पे कमेंट करना इज़ नॉट वेरी टेस्टफुल। सो उन्होंने अगर ये सवाल किया, अगेन गट फील ये नहीं कहती कि नादिया ने उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट किया। ठीक है। So in all of this, probably Nadia was at fault. At fault, however, I think it was taken a bit overboard by saying कि you're a shameless woman and shameless show and वो भी, but again आपको कोई मजाक उड़ा रहा होगा तो आप रिएक्ट तो आपकी करेंगे। माँ का कोई मजाक उड़ाएगा हाँ, तो आप जैसे कि हमने देखा विद एमन खान एंड जन्नत मिर्जा, उन्होंने कहा कि वो मेकअप कम करे। इट कुड वॉइस ओवर शो में, वॉइस ओवर मैन में जी के शो में वजाहत रऊफ के शो में हाँ, उन्होंने पूछा कि उनको क्या उन्होंने पूछा राय कि देगी। किसको उन्होंने कहा जी मेकअप कम करें। अब वो कुड बी टेकन एज यू नो सिस्टरली एडवाइस कि वो कह रही है मेकअप कम करें। उन्होंने शी टुक इट कंप्लीटली अग्रेसिवली, टिकटॉक बना के उन्होंने अग्रेसिवली उसका जवाब दिया। तो कोई रिएक्ट कैसे करेगा ये हम नहीं कह सकते। We don't know how anybody would react to, you know. आपको लगता है कि सब्र का मादा कम हो गया लोगों में? नहीं, प्लेटफॉर्म मिल गया एक्सप्रेस करने का। ऐसा नहीं है कि सब्र कम हो गया। पहले घरों में चीज़ें तोड़ लेते थे, आपस में गालियाँ निकाल लेते थे, अब प्लेटफॉर्म मिल गया है तो वो ज़रा सा तो दे फील द नीड कि हमने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके दे फील द राइट कि अगर हमें प्लेटफॉर्म पे हमारी बेइज्जती की है तो हम भी प्लेटफॉर्म पे जाके जवाब दें, विच इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, प्लेटफॉर्म मिल गया ना लोगों को। ठीक है, कोई क्यों तो ना ये करे। चलता रहेगा। ये कोई चलता अनहोनी रहेगा। बात नहीं है, जी। ये होता रहेगा। जी। कोई ना कोई कुछ ना कुछ मगर जो कहता है और जो रिएक्ट करता है उन दोनों लोगों की, नॉट जस्ट वन, दोनों लोगों की आपको बहुत कुछ पता चल जाता है उनके बारे में। इस इंस्टेंस में क्या पता चला हमें? यही पता चला है that नादिया खान मजाक उड़ा रही थी, she was not very respectful। हमने बात decide- मेरा ख्याल है और ये भी पता चला है that शमीला फारूकी has very little patience and तो वो तो कभी खामोश नहीं बैठी शर्मिला खान। हाँ, वो खामोश नहीं बैठेंगी। वो तो तबसरा करती रहती है जी, अक्सर। जी। हॉट बाइट्स की जीनत बनती रहती है शर्मिला जी, फारूकी साहब। जी। आखिरी बार बनी थी ना, क्या हुआ था वो शो उनके की बात हुई थी, उनका ड्रामा अब्दुल्ला कादवानी साहब के साथ। हाँ जी। मैंने थोड़ी सी क्लिप्स भी देखे थे उसके। तो ये है। I have to say शमीला has a fantastic sense of humor by the way। उन्होंने एक दफ़ा एक फूड वीडियो लगाई थी जिसमें she talked about marinating fish and everything and actually she had chicken। तो बाद में लोगों ने ऑफ कोर्स मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा ओ इनको देखो ज़रा यू नो, तो उन्होंने हंसा, उन्होंने कहा हाँ कभी हो जाता है एंड शी टुक इट वेरी लाइटली, शी टुक इट वेरी वेल बिकॉज उनकी गलती थी। तो she has a fantastic it was really funny, it was really funny। She said she was marinating fish? She was talking about fish और असल में उनके पास चिकन फिले थे, या she was talking about chicken और fish फिले थे, but प्रोटीन गलत था उनका। Okay. और उसके साथ वो काम कर रही थी, she was telling people the recipe, it was really cute, but she took it so well and she made fun of herself and she said हाँ हो जाता है, और बाद में भी वो मजाक उड़ाती नहीं, you know, ठीक है। उस रेफरेंस को लेके। ठीक तो है। it's not like she doesn't have a sense of ठीक humor, है। but this was not funny। तो वालदा के ऊपर जब भी This was not funny, करेगा तो yeah। वो अच्छा नहीं है। और नादिया खान साहब को प्रॉब्ली अवॉइड करते हैं। अगर सवाल पूछ रही थी तो कुछ और भी पूछ लेती। मैंने एक दो इवेंट्स में मैं रिसेंटली देखा है नादिया खान साहबा को, वो अपना कैमरा उठा के और वो आजकल सेल्फी स्टिक के साथ, बिकॉज शी इज ब्लॉगिंग एंड ऑल, तो बड़ा इसको जी। इस एक्टिविटी को बड़े पैशन के साथ परसू कर रही जी, हैं। मैं ये एक्चुअली ये बड़ी I think it's on some level it's ethically wrong because not all the time, not everywhere is a person ready to answer a question। कभी कभी आप जिस तरह हम राफी राशदी के लंच पे गए, वहाँ पे आहत भी थे, कुछ लोगों ने उनके आगे कैमरा रखा कि तो उन्होंने कहा यार नॉट इंटरव्यू इज नॉट हियर, जी। I mean he is here to enjoy a lunch and he was like I don't want to give interviews। Sometimes we also want to unwind and have fun. Unwind यार। and have fun, exactly। ये थोड़ी meeting people, ये you're थोड़ी having दिल a- चाहता है अब हर जगह जाके आप करना, unless कि आप किसी you're there as a reporter, फिर तो ठीक है। हाँ। If you're there as a reporter, but if you're there as a guest, ठीक है, जैसे हम अवार्ड शो के रेड कारपेट पे हैं तो चलो ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ आवर yeah, जॉब। we're there as reporters। हाँ, बट अगर हम अब किसी के लंचन पे हैं या डिनर पे हैं या वहाँ पे, आप जरूरी थोड़ी है कि वहाँ पे बनाना शुरू- कंटेंट क्रिएशन शुरू करना हर है। वक्त कंटेंट क्रिएशन वक्त भी नहीं नहीं हो होना सकती। चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है, जी। बिल्कुल सही बात है। और celebrities को to put them on the spot and ask them this kind of a question when they're not really in the mood for it, I think थोड़ी ज्यादती हो जाती है। और फिर अगर वो कहें नहीं तो वो कहते हैं कि जो arrogant and rude, अगर वो जवाब दे दें और गलत दे दें तो फिर वो वायरल हो जाता है। So it's kind of it's a tough situation। या तो व्लॉगर्स
और वीडियो मेकर्स, कंटेंट क्रिएटर्स जी से भी रिक्वेस्ट है कि यार हर वक्त ना घसीटा poor करो। little rich boys जो celebrities हैं हमारे, उनको ना हर वक्त ना ऑन द स्पॉट डाला not meaning anybody in particular but the entire lot of them. या ठीक है। एनीथिंग एल्स यू वांट टू डिस्कस और हाईलाइट और टॉक अबाउट? What happened this week? या Did anything else? Everybody has COVID. एवरीबॉडी हैज कोविड। Everybody is putting up statuses and सबको COVID हो चुकी है और कई लोगों को दूसरी बार हुई है. Some people are hit bad, some are okay. Good luck to everybody. Stay safe. बाहर जाएं, मास्क अप. फासला मेंटेन रखें। जी। कोविड नहीं भी है तो लोगों को नज़ला, जुकाम, बुखार, खांसी ये चल रहा है, बिल्कुल. वायरल आया हुआ है। अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं। अगर आपको 6 महीने हो गए वैक्सीनेट हुए हुए तो बूस्टर्स लगवाएं. बूस्टर जरूर लगवाएं यार। इंफॉर्मेशन में पब्लिक सर्विस इंफॉर्मेशन फॉर पीपल लिविंग इन कराची. पहला फाइजर का बूस्टर इज फ्री. फाइजर एनी बूस्टर आपने जो देखना है ये देख लें कि वो बूस्टर कहाँ मिल रहा है. जैसे मेरी एक दोस्त ने मॉडर्ना का लगाया है, वो एक्सपो पे लग रहा है, बट जनरली फाइजर का बूस्टर लग रहा है विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एवरीबडी. आप लगवा सकते हैं. ईसा लैब और समसमा पे भी लग रहा है पहला बूस्टर फ्री. JPMC में भी लग रहा है. सेकेंड बूस्टर के लिए, क्योंकि सेकेंड बूस्टर मैंडेटरी हेल्थ पर्पसेस के लिए नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर ट्रैवल पर्पसेस. वो के लिए आपको एक तो नेशनल बैंक में चलान भरना पड़ेगा 1270 रुपए का. वो लेके विद योर वैलिड वीज़ा फॉर डेस्टिनेशन विद योर टिकट डिटेल्स यू विल हैव टू गो टू जिना एंड देन गेट योर सेकेंड बूस्टर. अच्छा, आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि सेकंड बूस्टर भी वैसे लग रहा है। नहीं, हम गए थे. अच्छा, हम गए थे नहीं. और सेकेंड बूस्टर के बाद आपका 14 डेज का विंडो होना चाहिए बिफोर यू ट्रैवल. सो यू रियली नीड टू वर्क इन एडवांस. ठीक है। तो एहतियात करें, बेहतर यही है कि अपने आप को बचा के रखें जी. और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दें। कल जुम्मे को इंशाल्लाह हम मिलेंगे विद द हॉट रिव्यू। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।